जो चीजें सोच रहे हैं आपको सब कुछ पढ़ा जाएगा बाबू। चलिए, ये रहा हम लोग का मैथ का पहला क्वेश्चन। ये रहा हम लोग का मैथ का आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा है यदि 4y-4/y = 11 है तो y² + 1/y² का मान बताइए। चलिए, ये पहला सवाल था। देखिए ध्यान से, हमने आपको बता रखा है बाबू कि यदि x+1/x = p तो आपसे कोई पूछे कि x² + 1/x² का मान बताइए सर, तो आप कहेंगे सर जी p² - 2 होता है। यदि पूछ देगा x³ + 1/x³ बताइए, तो आप कहेंगे सर जी p³ - 3p होता है। उसी तरह से मेरे भाई मेरे पास आ जाएगा x-1/x और आपसे पूछ दे x² + 1/x² पूछ दे, तो आप बताएंगे p² - 2 बताएंगे। यदि आपसे पूछ देगा x³ - 1/x³ तो आप कहेंगे सर जी pq + 3p हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बाबू ये जो सवाल है ये मान दिया है और ये मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। जैसे लिखा है 4y - 4/y लिखा है। अब आप कहेंगे सर इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 कॉमन लेंगे तो y-1/y बचेगा और सबके बराबर 11 है बाबू। तो आप चाहेंगे इस 4 को ना यहाँ ला सकते हैं। यदि आप चाहेंगे तो इस 4 को बाबू, इस 4 को आप चाहेंगे तो यहाँ ला सकते हैं। ठीक है, कहाँ ला सकते हैं बाबू, बता देते हैं हम। इस 4 को चाहेंगे तो आप यहाँ ला सकते हैं। अब जानते हैं ये वाला कंडीशन कुछ बन के नजर आ रहा है और मुझे ये वाला कंडीशन चाहिए, तो आपको मालूम होता है कि p² + 2 होता है और p का मान ये है, ये हो जाएगा 11/4 अब पूरे का होल स्क्वायर अब +2 हो जाएगा। 11 का होल स्क्वायर 121, 4 का स्क्वायर 16 अब +2 हो जाएगा। तो 16 दूना के 32 में 121 जोड़ेंगे तो 153 आ जाएगा और पूरे के बटा में 16 और जब भाग करेंगे तो 9 सही 9 बटा में 16 आ जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आ गया होगा तो एक बार यस लिख दीजिए। आपको समझ में आ गया होगा तो जल्दी से आप लोग एक बार यस लिख दीजिए। नहीं आया तो सर एक बार और बताइए, हमें जल्दी से कमेंट करें आप लोग। नहीं आया तो जल्दी से नो लिखे ताकि आपको एक बार और बताएं बाबू। हो गया, उत्तर आ जाएगा 9 सही 9 बटा 16। चलिए, इसी पर एक सवाल और हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ये बनाइए। कह रहा है यदि 3y - 3/y = 5 है तो y² + 1/y² का मान ज्ञात कीजिए। यही सवाल है, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। y² + 1/y² का मान बताइए। देखिए ध्यान से, मेरे पास है बाबू 3y - 3/y बराबर 5 है। अब मैं क्या करूंगा कि 3 कॉमन ले लूंगा, तो ये दिखेगा y - 1/y बराबर 5। अब आप चाहेंगे तो इस 3 को आप यहाँ ला सकते हैं, यहाँ पर बाबू। ठीक है, और पीछे वाला कंडीशन बन गया है, इसका मान चाहिए तो इसका होल स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे बाबू, 5/3 का होल स्क्वायर और +2 कर देंगे। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है और +2 होता है। 2 9 दूना के 18 25 जोड़ेंगे 43 होगा, 43/9 होगा। बहुत शानदार, इसका डी होगा। हाँ बाबू, डी होगा, 43/9 होगा। बहुत बेहतरीन।
कितना आंसर आएगा? 43 बटे में कितना? 9। अगला लेते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए, ये देखिए कह रहा है कि यदि 5x - 5 बटे में यक्स प्लस 6 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का मान बताइए। यही सवाल है, समझाते हैं बाबू। देखिए, 5x - 5 बटे में यक्स प्लस 6 बराबर 0 लिखा है, 0 लिखा है। तो हम चाहेंगे, क्या चाहेंगे बाबू? गायब हो गया क्या? हो गया, गायब हो गया। 1 सेकंड रुकिए, हम समझाते हैं। छियासी बटा 25 होगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था। यही था। क्वेश्चन नंबर यही था, देखिए, यही था, देखिए। बात चल रही थी बाबू, 5x - 5 बटे में यक्स प्लस 6 और सबके बराबर 0। यही सवाल है। तो आप करेंगे क्या? करेंगे बाबू ना, कि इस 6 को पहले उधर भेज दीजिए। 5x - 5 बटे में यक्स बराबर -6 हो जाएगा। अब इसमें से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो कहेंगे सर 5 कॉमन ले लीजिए। तो 5 कॉमन लेंगे तो मिलेगा x - 1 यक्स बराबर -6 हो जाएगा। अब आप चाहेंगे तो इस 5 को आप यहाँ भेज सकते हैं ऐसे बाबू। वही कहानी है कि इसका मान पूछा है मेरे भाई, तो पी स्क्वायर प्लस 2 पर आप लगा सकते हैं। इसका मान -6/5 है और ये पूरे का स्क्वायर है बाबू। अब प्लस 2 है तो सबसे पहले माइनस के स्क्वायर प्लस होता है, तो 6 का स्क्वायर 36 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा और प्लस 2 होगा। 25 प्लस 2, आपको मालूम है 25 दूना 50 और 36 86 होगा। उत्तर आएगा 86/25, ऑप्शन नंबर पहला। 86/25। बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से, अच्छा लग रहा है। अगला चलिए, कह रहा है यदि x - 1/x - 1 बराबर 3 है, तो कह रहा है कि बाबू x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/x - 1 का होल स्क्वायर का मान बताइए। ध्यान से देखिए। मेरे भाई सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि x -1/x - 1 बराबर 3 है। अच्छे से देखिएगा, बराबर 3 है। मुझे किसका मान चाहिए? तो मान चाहिए x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/x - 1 का होल स्क्वायर। इसी का मान चाहिए कि इसका मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, जानते हैं बाबू, एक चीज बात, फिर गायब हो गया। बच्चे 6 बता रहे हैं। बहुत अच्छा। यही था। जो गड़बड़ हो रहा है ना, हम ही से हो जा रहा है, अब सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, देखिए, समझा ये रहे थे कि x - 1/x - 1 बराबर 3 है, लेकिन मुझे मान किसका चाहिए था? तो चाह रहा है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/x - 1 का होल स्क्वायर बराबर खाली है, प्रश्नवाचक से यही चाह रहा था। तो बाबू जानते हैं, एक चीज यहाँ पर है, ये देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर
यक्स है लेकिन यहाँ पर -1 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ भी -1 कर देंगे और यहाँ पर भी -1 कर देंगे, तो ये ऐसे मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा और इसका मान 2 हो जाएगा और यही मान p का है बाबू। यही किसका मान है, p का। तो अब आपको मालूम है कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 बराबर 6 आंसर होगा, 6 आएगा। अगला चलते हैं, ये देखिए सवाल। आपके पेपर में एकदम ऐसा ही सवाल पूछेगा, ना कोई अंक चेंज होगा ना कुछ भी होगा। बनाइए। कह रहा है कि यक्स ब्रैकेट में 5-2/यक्स बराबर 5/में यक्स, तो इतने का मान बताइए। ध्यान से देखिए, लिखा है एक्स ब्रैकेट में 5-2/में यक्स बराबर 5 यक्स, 5/में यक्स यही लिखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये 5x होगा, सर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो x गुणते 2/5 होगा, 2/यक्स होगा और सबके बराबर 5 यक्स है, 5/में यक्स है बाबू। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कहेंगे सर बातें तो समझ में आ गई हमको। अब जानते हैं ये -2 है तो इधर प्लस आ जाएगा, अब 5/x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे मिलेगा। क्या मिलेगा, तो 5 यक्स माइनस 5/में यक्स और सबके बराबर क्या मिलेगा, तो 2 मिलेगा। अब आप 5 कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं। तो 5 कॉमन लेंगे तो ये ऐसे मिल जाएगा, x-1/x इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब आप चाहेंगे तो इस 5 को हटाकर यहाँ ला सकते हैं बाबू, और यही p का मान है। किसका मान है, p का। तो ये होता है 2/5 और इसका होल स्क्वायर और प्लस 2 होता है। तो 2 का स्क्वायर 4 अब 5 का स्क्वायर 25 अब प्लस बाबू 2। अब आपको मालूम है 25 दूना के 50 और 4 54, 54/25 आ जाएगा। कितने बच्चों का आया, अरे वाह, बहुत बेहतरीन। 54/25 जिनका भी आएगा उनका बिल्कुल सही है। अगला सवाल लेते हैं, 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है कि p-1/p बराबर 6, p के पावर 4 प्लस 1/p के पावर 4 का मान बताइए। तो ध्यान दीजिए, देखिए p -1/p बराबर 6 है। जानते हैं बाबू, जब आप ये मान निकालेंगे, जब आप ये मान निकालेंगे क्या, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर जब निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा, 6 का स्क्वायर प्लस 2, तो 6 का स्क्वायर 36 और 2 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। लेकिन मुझे 4 घात निकालना है, कितना घात, तो एक बार फिर मैं वर्ग करूंगा तो ये होगा p के पावर 4 प्लस 1/p के पावर 4 बराबर ये हो जाएगा 38 का स्क्वायर और प्लस 2 नहीं, यहाँ -2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस से प्लस में आते हैं तो माइनस होता है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, कितना होता है, यानी 38 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 38 का स्क्वायर करेंगे तो मुझे लगता है कि 1564 कितना आएगा, 1564 आएगा और इसमें से 2 घट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 1562। यही आंसर है। 1444 आ रहा है, ठीक है। तो ये 1444 में से 2 माइनस होगा तो 1442 आ जाएगा, कोई बात नहीं, 1442 आएगा। बहुत बेहतरीन। एक बार समझ में आ रहा है तो जल्दी से आप लोग यस लिख दीजिए। समझ में आ रहा है तो जल्दी से आप यस लिख दीजिए ताकि हम आपको अगला सवाल पढ़ा सके। 1442 आ जाएगा। ये देखिए, ये भी एकदम सेम सवाल है, जैसे पीछे वाला था वैसे एकदम सेम सवाल है। x-1/x बराबर 13 है, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान बताइए। बताओ बाबू।
बताओ। कह रहा है कि यक्स माइनस वन अपान यक्स बराबर 13 है। जब आप यक्स स्क्वायर प्लस वन अपान यक्स स्क्वायर निकालने जाते हैं तो ये आएगा 13 का वर्ग प्लस 2 आएगा। तो 13 का वर्ग 169 में 2 जोड़ देंगे तो 171 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 171 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? यक्स के पावर 4 निकालते हैं। 1/x के पावर 4 तो ये होगा 171 का होल स्क्वायर माइनस 2 होगा। तो 171 का स्क्वायर करते हैं तो मुझे लगता है कि 29 241 आएगा और इसमें से 2 माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही 2 माइनस होगा तो मुझे लगता है 29 239। और ऑप्शन नंबर कौन सा? डी वाला करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है। चलिए, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, आ जाएगा बाबू, बस लगे रहना है। ये देखिए, क्यू निकालना है। क्या निकालना है? क्यू। अभी आपको बताए हैं बाबू कि यदि कुछ ऐसा मामला हो यक्स माइनस वन अपान यक्स बराबर पी हो और हमको निकालना हो यक्स क्यू माइनस वन अपान एक्स क्यू निकालना है तो ये होता है पी क्यू प्लस थ्री पी होता है। पी क्यू प्लस क्या होता है? थ्री पी होता है। यही ध्यान देना है। अब यहां देखिए, y माइनस वन अपान वाई बराबर 9 है। यहाँ p का मान 9 हो जाएगा। पी क्यू प्लस थ्री पी होता है। तो 9 का क्यू करेंगे और प्लस 3 गुणते 9 करेंगे तो 9 का क्यू 729 होता है और नतरी 27 होता है। दोनों को जैसे ही प्लस करेंगे तो 756 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 756। ठीक है, कितना आ जाएगा? 756 आ जाएगा। ठीक है, 702 कब होगा? ठीक है, सा हाँ, वाई का क्यू। देखिए, जैसे यहां देखिए, देखिए, जब हम पहला सवाल पढ़ा रहे थे तो समझाए थे कुछ। देखिए, हाँ, कितना उत्तर आएगा? 756। देखिए, एक बार और समझा देते हैं हम। ध्यान से देखें, यदि ऐसे पूछे, देखिए, यक्स प्लस वन अपान यक्स बराबर पी दे दे और आपसे पूछे कि यक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर बताइए, तो आप कहेंगे सर जी पी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, लेकिन आपसे कह दे कि यक्स क्यू प्लस वन अपान एक्स क्यू बता दीजिए तो आप कहेंगे सर जी पी क्यू माइनस थ्री पी बताएंगे। ऐसे समझ में आ गया? लेकिन अब आपको ना ऐसे दे दे यक्स माइनस वन अपान यक्स बराबर पी दे दे और पूछे यक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर पूछे तो आप कहेंगे पी स्क्वायर प्लस दो बताएंगे। और यदि ऐसे पूछ दे एक्स क्यू प्लस वन अपान एक्स क्यू पूछ दे यानी कि ये प्लस की जगह पर माइनस पूछ दे तो आप बताएंगे पी क्यू प्लस थ्री पी बताएंगे। और यही बात इसमें पूछा गया है। यही बात पूछा गया है। 756 आएगा। क्या आंसर आएगा? 756 आ जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। सवाल नंबर अगला कह रहा है कि यदि इतना बराबर इतना है तो इतने का मान बता दीजिए हमें। गलती सही होती रहती है, गलती से नहीं घबराते हैं और गलत करने से भी नहीं घबराते हैं पढ़ाई में बाबू। आज गलत हो रहा है, एक दिन सही हो जाएगा। देखिए, यक्स माइनस वन अपान यक्स बराबर 7/3 है और हमको चाहिए यक्स क्यू माइनस वन अपान एक्स क्यू। तो ये हो जाएगा बाबू 7/3 के पावर 3 प्लस 3 गुणते 7/3 हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 7 का क्यू कितना होता है? तो 343 होता है प्लस बटे में 3 का क्यू कितना होता है? तो 27 होता है। अब प्लस 7 हो जाएगा।
समझ में आ गया? ठीक है। अब इसका गुणा कर लीजिए, देखिए सतते 49, 7 दूना के 14, 4 18, 189 हुआ। और 189 में आप भाग तो जोड़ेंगे कितना बाबू? 343। और ये जैसे ही जोड़ते हैं तो 532 आ जाएगा। और 532 में मुझे 27 से भाग देना है। तो बिना घबराए आप एक बार ले जाएंगे तो 27 होगा। और यहां बचेगा 26। फिर 2 उतरेगा। मुझे लगता है कि 9 बार ले जाना चाहिए। कितनी बार? 9 बार ले जाएंगे तो 9 साते 63 होगा। 9 साते 63 होगा, यहाँ 3 आएगा। तो कुल मिला के घटाएंगे तो यहाँ 9 आएगा। 19 सही 19 बटा में 27 आएगा। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? बी वाला मैच कर रहा है। सर अब रहने दीजिए, हमें खाना बनाने का टाइम हो गया बाबू। ठीक है, खाना बनाते रहो पढ़ते रहो, ठीक है। और खाना क्या कौन सा बनाना है, कौन सा सिलेंडर पर जाके बैठना है? ठीक है, एक तरफ खाना बनाते रहिए, दूसरी तरफ पढ़ते रहिए। हो गया, चलिए। सवाल नंबर अगला चलते हैं। कह रहा है कि 7a - 7 बटा a प्लस 4 बराबर 0 है, तो इतने का मान बताइए। ऐसे ही परीक्षा में लेवल है और इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए कैसे बाबू, देखिए 7a - 7 बटे में a प्लस 4 बराबर 0। अच्छे से समझिएगा। अब पूरी बात ऐसा सवाल पढ़ चुके हैं कि सर इसमें 7 हम कॉमन लेंगे तो a - 1 अपान a बचेगा, बराबर इधर -4 आ जाएगा। और सर ये भी आप बता चुके हैं कि जो ये 7 दिख रहा है ना, आप इस 7 को यहाँ ला दीजिए। ठीक है, तो ये मान हो जाएगा p का। किसका मान हो जाएगा? p का मान हो जाएगा। सही रहा। अब आपको ये भी पता है सर जी कि ये होता है -4 बटे में 7 की पावर 3। और ये प्लस होता है सर जी। 3 * 3 माइनस माइनस कितना बाबू? 4 बटे में 7। यही होगा। ठीक है। अब इसको आगे थोड़ा सा बना लीजिए। और इसमें एक चीज और दिख रही है आपको। लास्ट में देखिएगा -1 है, तो यहाँ अभी भी आप -1 डायरेक्ट कर लीजिए, सवाल बन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 का क्यूब 64 होता है, तो -64 होगा। और 7 का क्यूब 343 होगा। और ये देखिए माइनस है प्लस है, तो ये माइनस होगा। सत्तरी के सॉरी 3 चौके 12, 12 बटे में 7 हो जाएगा। 12 बटे में 7 हो जाएगा। अब -1 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेना है। इसी को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो आपको खुद दिख रहा होगा कि नीचे एलसीएम 343 होगा। कितना होगा? तो जिसके नीचे 343 नजर आएगा आंसर आ जाएगा। तो इसी का नजर आ रहा है, यही आंसर होगा। अब 2-3 को ऑप्शन मैच करता तो आगे हम हल करते। जब एक ही मैच कर रहा है तो हमको आगे करने की जरूरत नहीं है। जब एक ही मैच कर रहा है तो आगे हमको हल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लगा देंगे हम लोग। चलिए अगला चलते हैं। ये सवाल देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि x - 1/x - 2 बराबर 7 है, तो इतने का मान बताइए। इतने का मान बताइए, यही सवाल है। x + 1/x - 2 बराबर 7 है। जानते हैं यहाँ -2 आ गया, तो यहाँ भी -2 कर लीजिए, यहाँ भी -2 कर लीजिए। ये पूरे का मान 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। अब इसको हल करेंगे तो 140 आ जाएगा। कैसे? तो कहेंगे सर 5 का क्यूब +3 गुणते 5 होता है। 5 का क्यूब 125 होगा। और 3 × 5 = 15 होगा। जैसे ही हल करेंगे तो 140 आ जाएगा। देखिए कितना आसान है। एक लाइन में लग गया बाबू, एक लाइन में लग गया। एक लाइन में लग गया। 140 आएगा। कितना आएगा? 140 आ जाएगा। अगला लेते हैं, ये सवाल देखिए।
कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे में एक्स बराबर आठ, तो इतने का मान पूछा है। ध्यान से देखिए, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन पूरे के बटा में एक्स बराबर आठ। हम सबको अलग अलग कर लेंगे तो ऐसे निकल जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में एक्स माइनस एक बटे में यक्स और सबके बराबर आठ बाबू। ये दोनों कट जाएगा तो ये हो जाएगा यक्स माइनस वन अपान यक्स बराबर आठ आ जाएगा। थोड़ा इसको भी अलग अलग करिए। अलग अलग कैसे करेंगे तो देखिए, लिखा है यक्स के पावर छ माइनस वन अपान एक्स क्यूब। इसको अलग करेंगे तो ऐसे मिलेगा एक्स के पावर छ बटे में एक्स के पावर तीन माइनस वन अपान एक्स के पावर तीन हो जाएगा। कहेंगे सर इससे ये कट जाएगा तो तीने आ जाएगा, तो ये क्यू ए तो पूछा है। अब आप कह देंगे आठ का क्यू प्लस तीन गुणते आठ हो जाएगा, तो आठ का क्यू 512 होता है और अतिरिक्त के 24 होता है, तो 12 में 24 जोड़ेंगे 536 आ जाएगा आंसर। सर फिर से बताइए कौन सा अनूप, ये वाला सवाल, ये वाला एक बार और बताएं। ये वाला एक बार और देख लो बाबू, एक बार और देख लीजिए, कुछ नहीं करना है। जैसे यक्स है माइनस है वन अपान एक्स माइनस दो है और सबके बराबर सात था बाबू। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसकी जगह पर आ गया है यक्स माइनस दो का क्यू, और ये उसी तरह से है वन अपान एक्स माइनस दो का क्यू। ठीक है, बराबर क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा बाबू। यहां हम दो घटाएंगे एक पक्ष में, तो यहां भी घटाना पड़ेगा, तो इसका मान पांच आ जाएगा और ये मान ऐसे नजर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्यू करेंगे तो ये भी क्यू आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। और इसके बाद ये हो जाएगा पांच का क्यू प्लस तीन गुणते पांच, और जैसे ही हल करते हैं तो 140 आ जाएगा, कुछ नहीं करना था। अगला चलते हैं, ये देखिए छह घात वाला बाबू। कितना घात वाला, छह घात वाला। पढ़ाए थे बाबू छह घात। पहले दो घात निकालेंगे और फिर कितना घात, तीन घात निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। पहले दो घात निकालेंगे फिर तीन घात निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। बनाइए जल्दी से। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए वाई माइनस वन अपान वाई बराबर चार है। जब आप ऐसे निकालेंगे वाई का स्क्वायर प्लस वन अपान वाई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा चार का स्क्वायर प्लस दो, तो मुझे लगता है कि 18 हो जाएगा। अब हमको छह घात चाहिए, छह घात चाहिए, छह घात चाहिए बाबू। तो ये हो जाएगा 18 का क्यू। देखिए प्लस होता था, लेकिन यहाँ प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस निकालना है। तो ये हो जाएगा तीन गुणते 18, तीन गुणते 18। अब देखिए सबका अंक अलग अलग है, ये चार है, ये छह है, छह है, छह है। तो सबसे पहले देखिए आठ का क्यू करेंगे ना, तो 512 आएगा। कितना आएगा? या आठ का क्यू की 18 का क्यू कितना होता है? ये आता है बाबू, मुझे लगता है 5832 आ जाएगा। और ये देखिए 18 तिया 54, 54 माइनस कर लीजिए। जैसे ही माइनस करेंगे तो लास्ट में आठ आएगा, और आठ इसी का आ रहा है। आंसर होगा 5778, 5778 होगा। कभी कभी ऐसा सवाल पूछ देता है एकदम टुटपुटिया सवाल बाबू, ऐसा सवाल पूछ देता है एकदम फालतू का, और कहता है कि मान बता दीजिए। देखिए कुछ नहीं करना होता है। देखिए लिखा है दो पी बटे में, बटे में पी स्क्वायर माइनस पांच पी प्लस वन बराबर एक बटा दस, यही लिखा है। तो हम करते क्या है बाबू, हर जगह पी से भाग दे देंगे, हर जगह पी से, ऊपर नीचे, बस आंसर आ जाता है, बस आंसर आ जाता है। ठीक है, आंसर आ जाता है। कैसे? तो देखिए यहां देखिए पी से पी कट जाएगा, यहाँ पी से पी कट जाएगा,
यहाँ p से p कट जाएगा। अब आप कह सकते हैं गुरुदेव इसका गुणा इसमें होगा, तो 10 दूना के 20 आ जाएगा, बराबर यहाँ देखिए ये बस p बचा है, p -5 प्लस 1/में p बचा है। ठीक है, ये माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 20 और 5 25 हो जाएगा, यही तो उत्तर है। देखिए कितना आसान सवाल पूछा है, कितना आसान सवाल पूछा है, एकाएक लाइन का सवाल है बाबू, एकाएक लाइन का। यहाँ x रहेगा तो सब में x से भाग कर देते हैं। अब यही सवाल आपसे ऐसे पूछ देगा कि इसका मान बताइए, तो आप नहीं बता सकते हैं, ऐसा नहीं बता सकते हैं कि p प्लस 1/p बराबर सर जी 25 निकला है, तो सर जी p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर का जो मान होगा 25 का स्क्वायर -2 होगा। नहीं बता देंगे, क्यों निकालना होगा, 6 घात निकालना होगा। परीक्षा में ऐसे ही भुलवाता है कि इसका मान बताइए, इसका मान बताइए। वैसे एक और सवाल है, इसका मान बताइए हमको, तो क्या आएगा? इसका मान बताइए क्या आएगा? इसका मान बताइए क्या आएगा, कितना आएगा? देखिए ये मुजबानी है, इधर देखिए इसका गुणा इसमें होगा, 14 आठे 112 होता है, और ये -8 है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये 120 आएगा, बस आंसर। कितना आएगा? 120 आ जाएगा। चलिए ये देखिए, कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछता है, ऐसा भी सवाल पूछता है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा, तो ध्यान दीजिए मेरे भाई, आपको एकदम टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ध्यान दीजिए इधर, कह रहा है कि यक्स प्लस 2 में यक्स बराबर 1, तो इसको एकदम छेड़छाड़ एकदम किया ही नहीं जाता है, छोड़ देते हैं, इधर वाला आ जाते हैं। देखिए लिखा है यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, अब पूरे के बटा क्या लिखा है, लिखा है यक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 2। ध्यान दीजिए, सब में x से भाग कर देते हैं, यहाँ भी x से, 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 हर जगह आप x से भाग कर दीजिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, आपको बचेगा क्या, निकलेगा तो निकलेगा ऐसे, यक्स प्लस 7 प्लस 2 यक्स बटे में यक्स प्लस 13 प्लस 2 यक्स बचेगा। अब इधर देखिए, अब आपको मालूम है कि इतना और इतना का मान कितना है, एक है, तो हो जाएगा 1 प्लस 7, इतना और इतना का मान एक है, तो प्लस 13 हो जाएगा, तो ऊपर 8 हुआ, नीचे 14 हुआ, और इसको कटा लेंगे 2 से, तो 4/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4/7 आ जाएगा। ओम यादव आ गए, हेलो सर। ठीक है, 4/कितना 7, समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो कहिए एक बार और बताएं। ठीक है, और क्लास को यहीं पर होल्ड कर दिया जाए बाबू, आगे फिर कल पढ़ा जाएगा। क्लियर है ना? एकदम सेम सवाल है ये वाला, ये वाला एकदम सेम सवाल है, ये वाला सेम सवाल है। चलिए रहने दिया जाए, इसको कल बताया जाएगा। ठीक है, इसको कल बताया जाएगा। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर देंगे, इसको आज ही बता दे कि कल बताएं, जल्दी से बताइए, इसको आज ही बताएं कि कल बताएं, जल्दी से बताइए, इसको आज ही बताएं कि कल बताएं बाबू।
हो गया। इसका मान बाबू 55 आएगा। कितना आएगा? 55। कैसे? ध्यान से देखिए। बताए हैं आपको कि यक्स प्लस वन अपान यक्स बराबर 5 है, तो इसको अभी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, छोड़ देना है। इधर वाले पर आइए, देखिए क्या लिखा है। यक्स के पावर 4 प्लस वन अपान यक्स पूरे के बटा में, ये स्क्वायर है बाबू, पूरे के बटा में यक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस वन लिखा है। ठीक है, तो हम सब में x से भाग करेंगे, हर जगह किससे भाग करेंगे? तो देखिए, यहाँ x से भाग होगा, यहाँ भी x से भाग होगा, यहाँ भी x से भाग होगा, यहाँ भी भाग होगा, यहाँ भी भाग होगा। तो ये चार घात जो है ना, अब तीन घात में बदल जाएगा। अब ये दो घात है, ये एक घात है, तो दो एक तीन हो जाएगा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो फाइनल ऊपर क्या बचेगा? बचेगा यक्स का क्यूब प्लस वन अपान एक्स का क्यूब बचेगा। और नीचे क्या बचेगा? बचेगा यक्स माइनस 3 प्लस वन अपान यक्स बचेगा। बराबर ध्यान दीजिए। यदि मुझे इसका मान चाहिए तो इससे हम निकाल सकते हैं। कैसे? तो यक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब यदि आप करते हैं भाई, तो ये होगा 5 का क्यूब माइनस 3 गुणते 5 होगा। तो 5 का क्यूब 125 होता है, और 3 पाँचे 15 होता है। तो 125 में 15 जाएगा, तो 110 आ जाएगा। अब बटा में देखिए, इतना और इतना का मान 5 दिया था सवाल में, और इसमें से 3 घट जाएगा। तो 5 में से 3 घटेगा तो 2 होगा, और 110 में जब 2 से भाग करेंगे तो 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। 55 आ जाएगा। ठीक है, रहने देते हैं। आगे फिर बाबू क्लास हम लोग का फिर कल भी रहेगा। ये सवाल सेम टू सेम है, इसको भी लगाइएगा आप लोग। नहीं आएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा बाबू। ठीक है, तो क्लास को यहीं पर होल्ड कर देते हैं। आगे फिर मुलाकात होगी कल। तक के लिए जय हिंद।